नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण 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 शिव नारायण और आपको एक रहस्य की बात बतलाई जाती है। जो सुनने वाले भाई लोग सत्संग के लिए आए हैं, वास्तव के बीच के वहाँ वे आत्मा के उद्धार के लिए या यूं कहिए परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आए, और जिनके पास परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आए हैं, और जब तक उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक एक प्रकार से उनके ऊपर उनका भार है। मान लो थोड़ी बार के लिए जैसे आप लोग मेरे पास आए, और जब तक आप लोगों का उद्धार न हो जावे तो वो मेरे ऊपर तो भार रहा ना। नहीं तो मुझको साफ कह देना चाहिए कि भाई लोगों आप क्यों आए हो, मेरी तो वो सामर्थ्य नहीं है। और एक प्रकार से थी वास्तव के बीच के माँ मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात यह है, ये कह करके भी वास्तव में वे तो आशा रखते हैं, ऐसी परिस्थिति के बीच के वहाँ उनको प्राप्ति होनी चाहिए। तो जब तक उनको प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो वक्ता पर ही उसका भार है। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक प्रकार से समझो कि मैं आपका ऋणी हूँ। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि इस ऋण से मुक्ति होने के दो उपाय है। एक तो ये उपाय है कि आप शास्त्र की बात को सुनते हैं और सुनकर के उसको काम में लावें तो आपका कल्याण हो सके। दूसरी बात यह है कि भगवान यदि रियायत कर देवे और समझो कि अपात्र को भी पात्र मान लेवे, भगवान एक प्रकार से दयालु है और विशेष दया करके देखे और भंडार खोल देवे तो वहाँ कोई कमी नहीं है। वे एक प्रकार से बिना कारण भी सबका कल्याण कर सकते हैं। तो या तो भगवान की सामर्थ्य है वे कल्याण कर सकते हैं, या आप लोग चेष्टा करो तो भी आप लोगों का कल्याण हो सके है। हमारी यदि सामर्थ्य होती तब तो हम तो समझो कि कल्याण कर देते, किंतु वो हमारी सामर्थ्य नहीं है और न हमारा ये अधिकार है। हमारे को भगवान पावर दे देते तो भी एक प्रकार से कि हम सबका कल्याण कर देते। इसी कारण से भगवान पावर नहीं देते हैं। इसका स्वभाव बड़ा समझो कि कोमल है, ये देखेगा कि एक करो सबका उद्धार। तो इसी कारण से समझो कि वे इतना अधिकार नहीं देते हैं। नहीं तो एक प्रकार से जैसे कायस्थ जो है उसको मौका मिल गया था तो 3 ही दिन के बीच के वहाँ लाखों का कल्याण किया। ऐसी एक कहानी है। वो कहानी इस प्रकार से है, हाँ, कि एक समझो कि यमराज के पास के बीच के वहाँ हाथी गया, तो हाथी को देख करके यमराज हंसने लगा। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी देह है एक पहाड़ के समान, और तू एक छोटे से मनुष्य के बस में हो गया, ये कैसे तुम्हारी मूर्खता है। तो मैं हाथी ने कहा कि महाराज मनुष्य जो है वे बड़े जबरदस्त होते हैं,
उसके बस में तो मैं क्या, आप हो सकते हैं और भगवान हो सकते हैं। तो कहा कि हमारे पास तो रोज हजारों आते हैं, तो वो लोग मर कर के आते मुर्दे, कोई जिंदा नहीं आता। तो उसी वक्त जमराज ने 4 दूतों को हुक्म दिया कि जाओ एक आदमी को जिंदे को उठा लो। तो जमराज का हुक्म पाकर के जम के दूत एक काष्ठ जो है अपने तिमले मकान के ऊपर खटिया पर सो रहा था, उसकी खाट को उठाई, आकाश मार्ग से लेकर चलने लगे तो उसकी आंखें खुल गई। उसने आंखें खुल गई तो बैठा होकर देखा कि क्या बात है। तो शास्त्रों में जो जम के दूतों के जैसे लक्षण लिखे हैं उसी के अनुसार देखिए तो जम के दूत हैं, और ये तुम्हारे को आकाश मार्ग के वहाँ जीते हुए पे ले जा रहे हैं, और ये तो मरे पे ले जाते हैं। फिर वो विचार करने लगा कि ये स्वप्न तो नहीं है। फिर सावधान होकर देखा, बोले स्वप्न तो नहीं है, ये तो एक प्रत्यक्ष है। फिर विचार करने लगा कि तेरे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। फिर बोला भ्रम भी नहीं है। फिर विचार करने लगा कि शायद एक प्रकार से धर्मराज को आवश्यकता हो गई होगी, तो बड़ा बुद्धिमान था, जेब में हाथ डाला तो समझो कि कागज और कलम उसको मिल गया। तो पेंसिल से थी, समझो कि एक पत्र लिखा, धर्मराज से हरि का यथा योग बन चला, इस गुमास्ते को भेज रहे हैं, इसके हुक्म के माफक सब काम करो, तिथि मिति दे दी। अब वो जेब में डाल दिया। अब जम के दूत उसको राजसभा में ले जा करके रख दिया। सभा लगी नहीं थी तो वे रखकर चल दिए। थोड़ी देर के बाद के वहाँ सभा भरपूर हुई तो वो काष्ठ जो है वो कागज लेकर के और समझो यमराज के पास पहुंचा, धर्मराज के पास। उसी का नाम यमराज है, उसी का नाम धर्मराज है। पहुंचा तो कागज को देख करके यमराज खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करने लगे कि आइए महाराज, इस सिंहासन के ऊपर आप बैठ। तो आप तो नीचे बैठ गया और उनको ऊपर बैठा दिया। अब चित्रगुप्त जो है वो आकर के आपने हाँ दिखा रहा है। माने उस समय के बीच के माँ एक ग्वालिन आई, तो चित्रगुप्त ने कहा कि यह ग्वालिन जो है या दूध के बीज के माँ जल मिलाया करती, अरारोट मिलाया करती थी, बड़ी आपने बदमाश है, इसने बड़े बड़े पाप किए हैं और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक दूध पिया करते, उनके कई प्रकार की बीमारी हो जाया करती। ये रुपया के लोभ के बस में आकर ऐसा पाप करती थी, तो इसको क्या दंड दिया जाए। तो उसे धर्मराज के रूप में जो बैठ गया काश से, वो कहता है कि वैकुंठ में भेज दो। तो बोलो महाराज ये कोई वैकुंठ के लायक है? बोले तुमको क्या जरूरत है, तुमको जो हुक्म करे वही तुम करो। ठीक है महाराज। थोड़ी देर के बाद एक बनिया आया। बोले महाराज ये बनिया जो है समझो कि उजन में कम देता है, नाप में कम देता है, गिनती में कम देता है, और समझो दूसरों का माल अधिक लेता है। ये झूठ बोलता है, कपट करता है और ठगी करता है, बेईमानी करता है। इसके लिए क्या कौन सा नरक में भेजे? बोले इसको भी बैकुंठ में चल। तो बोले महाराज आप सबको ही बैकुंठ में भेज रहे हो क्या? ये बड़ा भारी पापी है। बोले तुम्हारे को क्या जरूरत, भेजो इसको बैकुंठ। उसके बाद में कल्याण आया। बोले महाराज ये इसके मदरा की भट्टी है और समझो कि सबको मदरा पिलाता है, तो मदरा का पान करना बड़ा भारी महापाप है, ब्रह्महत्या के समान है। तो ये बड़ा भारी पापी है, इसके लिए कौन सा नरक है? बोले सबको बैकुंठ में चलो, पूछो ही मत तुम, जो आवे उसको सबको बैकुंठ के वहां। अच्छा महाराज, अब चला बैकुंठ में चलाने लगे, बैकुंठ को भेजने लगे। भेजता भेजता एक कसाई आ गया।
बोले महाराज ये तो बड़ा भारी अपराध है, इसका तो थोड़ा विचार करो। क्यों कि ये रोज सैकड़ों गायों को काटता है, इतना भारी पापी है कि इसके दर्शन करने वाले को भी पाप लगता है। अब इसके लिए क्या हुक्म है? अरे बोले तुम पूछो ही मत, सबको चलो जो वैकुंठ के। फिर कोई खानगी आ गई, बोले महाराज क्या कहें, बिना किसी कहे रहा नहीं जाता है। यह खानगी राण जो है यह तो बहुत बुरा किस्म कमाती है और व्यभिचार करके के समझो की जीविका करती है और बड़ा भारी पाप करती है। इसके लिए क्या डर है? बोले सबको वैकुंठ में चल लो, हमारे से पूछो मत। तो वैकुंठ तक वहां तक कतार सी बन गई और भगवान ने सोचा कि क्या बात है, क्या कोई आपने सब लोग भगवान की भक्ति में लग गए क्या? एकदम आपने सब कोई वैकुंठ को सीधे आ रहे हैं, बात क्या है? जो कीर्तिमान राजा हुआ था उस प्रकार से कोई राजा हो गया जो सबको वैकुंठ में भेज रहा है। तो भगवान ने थोड़ा ध्यान लगा कर कहा, तो बोले तो ये तो यमराज के अंधकार है। तो दौड़कर भगवान आए वहां यमराज की, आए तो सब खड़े हो गए। अब तो भगवान को सबसे ऊपर आसन देना ही है, भगवान को सबके ऊपर बैठाया और सब हाथ जोड़ करके नीचे बैठ गए। भगवान यमराज से तलब करने लगे कि क्यों रे ये सबको तुम वैकुंठ में भेज रहे हो? बोले महाराज मैं नहीं, ये आपका नया गुमास्ता आया ये भेज रहा है। अरे बोलो नया गुमास्ता कहाँ गया? तो बोले ये बैठा है ना। उसको पूछा कि भी एक प्रकार से आपने तुम कहाँ से आ गई? बोले महाराज आप भेजा तब आ गया। बोले मैं तुम्हारे को कब भेजा? तो बोले मेरे बाप की सामर्थ्य में यहाँ आ जाओ। धर्मदास से पूछा तुम कैसे विश्वास कर लिया कि ये मेरा भेजा हुआ है? बोले आपका महाराज पत्र देखिए। तो पत्र देखा तो भगवान के अक्षरों में अक्षर मिल गए। भगवान ने सोचा बड़ी एक आश्चर्य की बात है। पूछा उससे कि भाई ये पत्र किसने ऐसा लिखा है? बोले महाराज आपने। बोले मैं कब लिखा भैया? कि देखो आप गीता में क्या लिखते हो, सर्वस्याहं हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ष्यानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। कि मैं सबके हृदय का मैं स्थित हूँ और स्मृति और ज्ञान और विचार सब मेरे से ही होते हैं। और समझो कि मैं वेदांत का रसदार वेदों के जानने वाला हूँ और सारे वेदों का प्रयोजन मेरे जानने के विषय में है। तो महाराज मेरे हृदय के बीच के वहाँ स्मृति और ज्ञान जो कुछ आपने तो दिया है, जैसे आपने लिखाया वैसे मैं लिख दिया, इसलिए आपका ही लिखा हुआ है। फिर कहा कि ठीक है, किंतु तूने ये क्या किया कि आवे जिसको वैकुंठ में भेजने लगे? बोले महाराज मैं तो एक प्रकार से इसलिए भेजने लगा कि ये पदवी जो है सो बहुत दिन तो मेरे रहेगी नहीं, पर जितना है जितना अपने सबको वैकुंठ में भेज। मैंने ये सोच लिया कि ये पदवी ज्यादा दिन रहने की नहीं। थोड़े दिन के बीच में ये पद मिल गया हमारे को, तो अब एक प्रकार से मेरा पार कर दे जितना हो सके। तो बोला भाई ये तो तुमने अच्छा काम नहीं किया। बोले अच्छा नहीं किया तो प्रभु आपको पसंद नहीं हो तो सबको वापस लौटा दो। किंतु गीता का जो श्लोक जो है ना उसको आपको हटाना होगा कि आपके धाम में जाकर आज तक कोई पाछा नहीं आया और अब लौटने लगेंगे तो गीता का श्लोक भी आपको हटाना पड़ेगा। आप कहते हैं गीता के माँ कि न तद भाष्यते सूर्यो और न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमंगमय। जिसको न सूर्य प्रकाश सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि, यहाँ जाकर के मनुष्य वापिस नहीं आता है, वो मेरा परम धाम है।
जहाँ जाकर वापस नहीं आता है वो मेरा परम धाम है, ये शर्त आप नहीं कह सकोगे। ये कहोगे कि मेरा परम धाम में भी जाकर आता है, तो ये श्लोक आपको गीता से हटाना पड़ेगा। भगवान ने कहा रे खैर जो कुछ हुआ सो तो हुआ, अब तो तुम अपने घर जा। बोलो अब कैसे जाऊं? आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती नो सुने मामू पेते तो कौन से पुनर्जन्म विद्यते। ब्रह्म लोक तक के जितने लोग है वो पुनरावृत्ति है, और जो आप कहते हैं कि जो मुझको प्राप्त हो जाता है वो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, तो मैं अब आपको प्राप्त होया कि नहीं हुआ? तो अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो आपके परम धाम में आपके साथ ही चलूंगा। तो भगवान अशोक बोला कि और सब बात हुई सो तो हुई, तू अरे आया कैसे? तो महाराज इसका मैं क्या कहूँ? धर्मराज से पूछो। धर्मराज से पूछा कि धर्मराज ये तो हमारे को बतला कि ये बला आई कहाँ से? तो धर्मराज बोला कि एक दिन एक हाथी से भी तो हमारी बातचीत हो रही थी। उस हाथी को हमने कहा अरे तू इतना बड़ा है तो एक मनुष्य के बस में हो गया। तो हाथी ने कहा कि महाराज मनुष्य तो ऐसा जुल्मी है कि मेरी तो बात ही क्या है कि उसके बस में तो आप भी हो सकते हैं और भगवान हो सकते हैं। तो मैंने ये बात कही कि मेरे यहाँ तो बहुत से लोग आते हैं। बोला कि आपके यहाँ मर कर के आते हैं मुर्दे, कुछ जिंदे को बुला कर देखो। तो महाराज मैं दूतों को कह दिया एक जिंदे को ले आओ, शायद हो सके वो ही होए। दूतों को बुलाया, क्यों रे? मैं तुम्हारे को जो आर्डर दिया था एक जिंदे आदमी को लाने के लिए, वह क्या यही है? हाँ बोले हजूर यही है। अरे तो तुम लोग आकर हमको कहा नहीं कि इस प्रकार से लाया है वो ये है? बोले महाराज तुम क्या कहें, जब ये आए और आपको कोई मैं मालूम क्या कागज दिख रहा है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए, नीचे बैठ गए, तो हमने सोचा कि इनकी कोई जान पहचान पहला की है। तो इसलिए हम तो महाराज चुप हो गए, हाथ जोड़ के, हमारी तो अकल गुम होगी। अब वो हाथी बोलने लगा, क्यों यमराज साहब जय गोपाल, आप देखा मनुष्य को बुला करके देखो उसके बस में आप भी हो गए और ये भगवान भी हो गए। अब वो बोलने लगा, भगवान बोले चल अब तो अपने परम धाम में जो कुछ हो रहा सो हो गया, ठीक। बोले महाराज मैं क्या चलूं, एक रूप से यमराज और तो आपका न्याय करेंगे, अपने हाथी को तो पीठ उठाओ, इसकी कृपा से ही तो आपके दर्शन मुझको हुए। तो एक प्रकार से भी उसने हजारों का पेड़ छुटा दिया और भगवान के साथ ही हाथी के सहित परम गति को चले गए भगवान के परम धाम। तो इस प्रकार से अपने हाथ में कभी मौका लग जावे तो सबका बेड़ा पार करना होगा। तो ये है कि किस आपको कह दिया, ये कोई शास्त्र की बात नहीं है, ये एक किस्सा है कि अपने ऐसा उदार भाव होना चाहिए, मतलब इतना ही है। अपने हाथ में कभी पदवी मिल जावे तो ऐसा उदार भाव होना चाहिए। अपने पास में रुपया हुए तो उदारता के साथ में उसका दान करना चाहिए, क्योंकि रुपयों की थैली सदा अपने हाथ में नहीं रहेगी। यदि अपने को कोई पद मिल जावे कहीं सरकार के वहाँ यहाँ, तो सबका उगार करना चाहिए, वो पद भी आपके पास बेसी दिन रहने का नहीं। तो यही समझना चाहिए कि भाई ये पद थोड़े दिनों के लिए मिला है और अपना समझो कि अपना काम बढ़ा लो। तो रुपया उसके माँ कमा कर इकट्ठा करना वो काम बनाना नहीं है, वो तो नरक में जाना है। काम असली यही बनाना है कि संसार के प्राणियों का उद्धार करना, कल्याण करना, इसके विषय में हर एक प्रकार से सबको मदद करनी। नारायण नारायण
नारायण नारायण चीज है। एक हमारे इस भारतवर्ष के बीच के वहाँ बहुत उच्च कोटि के राजा हुए, जिसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान राजा जब उत्पन्न हुआ और सारी पृथ्वी पर वो शासन करता था, तो उसने सारी पृथ्वी के ऊपर उसका शासन था। वो चक्रवर्ती राजा था। उसने अपने सारे राज में यह कानून बना दी कि भगवान की भक्ति सबको करनी पड़ेगी, और जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा उसको सख्त दंड दिया जाएगा। तो राजा के दंड के भय से थी सब भगवान की भक्ति करने लगे। आगे जाकर भक्ति के मां प्रेम हो गया, इसलिए पहला तो शुरू में तो राजा की कानून मान करके करते थे, और फिर प्रेम होने के कारण से श्रद्धा और भक्ति पूर्वक सब लोग भगवान की भक्ति करने लगे। इस प्रकार के करने से थी सब भगवान के परम धाम को जाने लगे। तो उस राजा के राज के में यह आश्चर्य की बात है कि एक भी कोई समझो कि यम के द्वार नहीं गया, जितने थे सब भगवान के परम धाम के मां जाने लगे। तो थोड़ा दिन के बाद के बीच के वहां यमलोक में जो पहला जो गए थे, उनकी अवधि समाप्त होने के बाद में वे भी समझो कि आगे को चले गए और यमपुरी खाली हो गई, क्योंकि नए तो कोई यमलोक में गए नहीं, और पुराने आदमियों की अवधि समाप्त होने पर वे अपने दूसरी योनियों में चले गए। तो यमराज जो है तो ब्रह्मा जी के पास में गया, जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज मेरी जो यमपुरी है वो तो खाली हो गई। पहला के जितने जो प्राणी थे वे तो यातना भोग करके चले गए, और नया कोई भी मनुष्य मेरे यहाँ आया नहीं। तो या तो कोई रास्ता बताओ जिससे मेरा काम चले, और नहीं तो मुझको निकम्मा रख करके कि आपने क्यों खर्च रखो, मुझको जवाब दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो विष्णु भगवान के पास में। तो धर्मराज को लेकर के और भगवान विष्णु के पास में गए, और जाकर के ब्रह्मा जी ने सारी बात जो की तू कह दी कि महाराज ये हाल है, ये धर्मराज मेरे पास में आया है, कहता है कि मेरा तो काम बिल्कुल बंद हो गया, कोई भी एक भी जीव मेरे लोक में नहीं जाते हैं, और पहले के जो थे सब यातना भोग करके दूसरी योनियों में चले गए। तो आपको काम रखना हो तो कोई तजवीज उठाओ, और यदि नहीं एक प्रकार से हो तो आपने मैंने आप जवाब दो, छुट्टी दो, आपका खर्च भी क्यों लगे। तो भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि बात ठीक है, कीर्तिमान जो राजा है वो जब तक पृथ्वी के ऊपर रहेगा तब तक तो कोई भी मनुष्य तुम्हारे यमलोक में नहीं जाएगा, और उसकी 10,000 वर्ष की आयु है। तो कितनी आयु तो भूत की और कितनी बाकी है। तो जब तक वो राजा जीता रहेगा तब तक आपने तुम मौज करो, चुपचाप बैठे रहो। उसके बाद दूसरा कोई राजा होगा, उसकी जगह तब तुम्हारा पुर जो है, तुम्हारे पुर में लोग जाएंगे। तो एक प्रकार से यमराज बेचारो आपको सो मुंह लेकर के यमपुरी में चले गए। तो ऐसे ऐसे राजा हमारे इस देश में हुए कि जिसमें करोड़ों का समझो कि अरबों आदमियों का उद्धार हो गया। क्योंकि इस समय के बीच के वहां भी कोई ऐसा राजा हुआ है तो सारी पृथ्वी के ऊपर 3 अरब आदमी तो एक खेप के माए जा सकते हैं। समझो कि होते रहे उनका क्या ठिकाना, और तो भी 10,000 वर्ष तक वो लंबी टाइम कितनी। तो उस समय में हम लोग उससे समझो कि समय में नहीं रहे मनुष्य के रूप में, नहीं तो ये दशा हमारी की होती, हम लोग भी उसके सामने चले जाते। तो अब यह बात है कि वो राजा तो आपके राज में जो कुछ करना तो कर गए,
अब अपने तो भगवान की शरण होकर के और भगवान को ही राजा मान करके, और वैसे ही आपने तो प्रार्थना करो कि प्रभु आप एक बार कीर्तिमान राजा बन करके आकर सबका कल्याण करो। नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।